दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आज के इस वीडियो के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आज के इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्टर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, वो हम क्यों लगाते हैं, इससे जुड़ी सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज रजिस्टर क्या होता है, आप इसको देख लीजिए। रजिस्टर इस प्रकार का हमारा एक कंपोनेंट होता है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि हमारा जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को कहीं पे भी सिंबल बनाया जाता है तो रजिस्टर का सिंबल हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये हमारा रजिस्टर है। इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको रजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार का भी दिख सकता है और कहीं पे हम रजिस्टर को दर्शाते हैं तो वो आर से दर्शाते हैं और कहीं पे आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे रजिस्टर लग रहा है। तो दोस्तों आखिर रजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम यह चीज को समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, हमारा कोई सा भी उपकरण हो, चाहे हमारे घर का लैंप हो या फिर हमारी कोई मोटर हो या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक का कोई उपकरण हो, तो दोस्तों जो भी उपकरण होते हैं इन सभी की एक कैपेसिटी होती है कि इनमें से हम ज्यादा से ज्यादा कितना करंट गुजार सकते हैं। मतलब हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम जो मोटर का उपयोग करते हैं उस मोटर की एक कैपेसिटी होती है कि उस मोटर का जो फुल लोड करंट है वो 10 एम्पियर है। अगर उससे 10 एम्पियर ज्यादा करंट निकलेगा तो हमारी जो मोटर है उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारे घर के जो लैंप होते हैं उस लैंप पे 220 वोल्टेज और उस पर हमारा उसका करंट लिखा होता है। अगर हमारा वो लोग उससे ज्यादा करंट लेगा किसी भी कारणवश तो हमारा वो लैंप हमारे साथ खराब हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारे जितने भी उपकरण होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हो, सभी की एक कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितने करंट को झेल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रजिस्टर होता है इस रजिस्टर का काम यही होता है, ये हमारे करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो के अंदर बता रखा है, करंट हम किसको बोलते हैं, हमारे जो वायर है उस वायर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो रजिस्टर होता है ये रजिस्टर हमारे इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का काम करता है, मतलब ये हमारे करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मैंने मेरे सर्किट के अंदर लगाया और इस रजिस्टर के इस जगह मैंने करंट दिया, वो करंट है हमारा I1। ठीक है, I1 कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हमने 10 एम्पियर करंट दिया या फिर हमने 5 एम्पियर करंट दिया, पर हमारा जो दूसरी साइड है उस साइड हमको यही करंट नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई वायर लगाऊंगा तो उसमें 10 एम्पियर इधर है तो 10 एम्पियर मेरे को इधर ही मिल जाएगा, पर अगर हमने रजिस्टर लगा रखा है तो हमारा जो दूसरी साइड है I2 करंट मिलेगा। I2 का मतलब वो करंट हमारा अलग होगा। अगर इधर से 5 एम्पियर गुजारा तो वहां पे 4 एम्पियर या 3 एम्पियर भी हो सकता है। तो यही हमारा रजिस्टर का काम करता है, रजिस्टर हमारे इलेक्ट्रॉन के बहने को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ये जो रजिस्टर है ये रजिस्टर आपको इस तरीके से दिख रहा है कि ये पूरा अंदर से एक तार है, पर दोस्तों असलियत में क्या होता है, असलियत में हमारा जो रजिस्टर है ये रजिस्टर के अंदर जो वायर है ये वायर हमारे यहाँ पे जाता है और ये बीच में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये इधर से भी इधर तक ब्रेक हो जाता है। अब दोस्तों बाकी जो बीच की जगह ना, इस बीच की जगह में हमारा वायर होता ही नहीं है, ये वायर हमारा बस इतना सा ही होता है। ये आपको वायर दिख रहा है, ये वायर पूरा अंदर टच नहीं होता है, अंदर हमारी पूरी जगह खाली होती है और जो खाली जगह, इस खाली जगह के अंदर हम कार्बन को भर देते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पे कितनी मात्रा के अंदर इस कार्बन को भरेंगे वो चीज हमारी डिपेंड करेगी कि हमको इस रजिस्टर से कितने करंट को रोकना है। पर दोस्तों रजिस्टर को तो हमने समझ लिया, आखिर रजिस्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, पर आखिर ये रेजिस्टेंस क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों देखो रेजिस्टेंस समझना काफी सिंपल चीज है। हमारा कोई भी घर का भी वायर है ना, कोई भी घर का वायर, उसका भी एक रेजिस्टेंस है, यानी हर चीज का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, यह जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ये इस चीज को दर्शाती है कि हमारे करंट को कितना रोकेगी। आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो कि रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर तो एक तरह का डिवाइस है, ये हमको दिख रहा है, ये हमारा एक तरह का डिवाइस है, पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी है। और ये रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ रजिस्टर के अंदर होगी, ये हमारे जितने भी उपकरण है उन सभी के अंदर उनका एक रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस को हम ओम्स के अंदर काउंट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, हम अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर मोटर को चेक करते हैं तो मोटर की वाइंडिंग को हम कभी भी चेक करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, हम उस वाइंडिंग को ओम के अंदर चेक करते हैं, मतलब हम उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी जितनी भी चीजें उन सभी के अंदर हमारी रेजिस्टेंस होता है, मतलब उन सभी के अंदर हमारे करंट को रोकने की कैपेसिटी होती है। पर हमारा जो रजिस्टर होता है ये रजिस्टर एक्चुअल इसी चीज के लिए बना हुआ डिवाइस है कि हमको कितने करंट को रोकना है उस हिसाब से हम एक रजिस्टर को लगा देंगे। और रजिस्टर कैसे काम करता है तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो वायर होता है ये वायर पूरा अंदर तक लास्ट तक जुड़ा हुआ नहीं रहता, ये वायर बीच में यहीं पे ब्रेक हो जाता है और फिर बाद में बाकी जगह पे हमारे कार्बन को डाल दिया जाता है। पर दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है, तो आप उस समय क्या जवाब दोगे। आप उस समय यह सब नहीं बोल सकते, तो आपको उस समय यह बोलना है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने इधर इसमें से 10 एम्पियर करंट दिया तो दूसरी साइड मेरे को 8 एम्पियर मिल रहा है या 7 एम्पियर मिल रहा है, मैं अपनी जरूरत के अनुसार एक रजिस्टर को लगा सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है तो उस समय आप क्या बोलेंगे, तो उस समय आप ये आसान सी लाइन बोल सकते हो कि रजिस्टर जो होता है ये रजिस्टर एक फिजिकल डिवाइस मतलब एक कंपोनेंट होता है, पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस एक तरह की प्रॉपर्टी है जो कि हमारे ओम के अंदर मेजर की जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप रजिस्टर और रेजिस्टेंस को समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।